वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे, है ना? और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो आइए, हर रोज के तरह आज भी मैं आपके बीच गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्या क्या है हमें पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है कि संख्या जो हमें पता नहीं, वही संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता है कि अगर जो कुछ हमें पता नहीं रहता है तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं कि संख्या हमें पता नहीं, माना कि पहला संख्या क्या है हमें पता नहीं, तो इसलिए हम लोग मान लिया, माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर हमें y। हमने दो संख्या हमें पता नहीं था, तो हम अपने तरफ से क्या किए? मान लिए। पहला संख्या को क्या मान लिए? x मान लिए, और दूसरी संख्या को y मान लिए। कह रहा दो संख्याओं का अंतर देखे, एक संख्या x है और एक संख्या y है। एक संख्या x है और एक संख्या y है। दोनों संख्याओं का अंतर होता है माइनस। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 26। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या के कितना है? 3 गुना, तो 3y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको हम लोग कौन विधि से? क्वेश्चन कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना? x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण 1 है। अब x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 3y। कितना रखेंगे? 3y। और ये माइनस वाई के जगह पे माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में अगर 3y में अगर 1y हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2y बराबर 26। y बराबर 26, और ये 2 इधर गुना में, इधर आ जाएगा बटा में। अब इसको काटेंगे तो द्वितीय, और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, द्वितीय 6, यानी कि y बराबर कितना निकल गया? 13। अब y का मान तो हमको पता चल गया। हमको अब किसका मान निकालना है? x का मान। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में या 2 में आप किसी में भी रख दीजिए, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तुम लोग यहां लिखेंगे इधर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है? x बराबर 3y, है ना? तो x बराबर 3y के जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे? 13। x बराबर 13 तिया 39, यानी कि x का मान कितना निकल गया? 39। तो आपका आंसर हो गया x का मान 39 और y का मान 13, है ना? ये आपका आंसर हो गया। यानी कि पहला संख्या को आपने क्या माना था? x माना था, है ना? यानी कि x बराबर 39। पहला संख्या कितना निकल गया? 39। और दूसरा संख्या को आपने क्या माना था? y माना था, तो y कितना निकला आपका? 13, है ना? ये दोनों आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो किसी को कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। रोज आपके बीच हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। एकदम पूरा मैथ, क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो मैथ है एनसीईआरटी, उसको पूरा कवर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से ही। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना? ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सके, है ना? और अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।